हेलो एस्पिरेंट्स। आज की ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम लोग कंपेयर करने वाले हैं लॉन्ग नोट्स को जो कि हम क्लासेस के दौरान बनाते हैं और शॉर्ट नोट्स को जो हम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बनाते हैं। तो दोनों में से ज़्यादा इफिशिएंट कौन सा होता है और किसने मुझे नीट में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 685 मैंने स्कोर किया, तो मुझे किसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया इसमें, तो वो भी मैं बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी जगह भी बताऊंगा जहाँ से मैंने अपने पूरे शॉर्ट नोट्स छापे थे, तो आप भी अपने पूरे शॉर्ट नोट्स वहीं से छाप सकते हैं, जिससे ये होता है कि आप ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, ईजी रिमेंबर होता है, तो ये सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि लॉन्ग नोट्स वर्सेस शॉर्ट नोट्स, यानी हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहली बात आ जाती है नोट्स, जो कि जनरली हम बोलते हैं लॉन्ग नोट्स के लिए, जो कि क्लासेस में बनाते हैं। तो नोट्स जो होते हैं ये क्या सच में इंपॉर्टेंट होते हैं इतने जितने कि हमें क्लासेस के बीच में बोला जाता है कि बनाओ बनाओ शॉर्ट, मतलब नोट्स बनाओ, उसके लिए कॉपी बनाओ, ये फिजिकल की अलग, ऑर्गेनिक की अलग, इनऑर्गेनिक की अलग, इसकी अलग। तो इतनी कॉपीज़ बनाना, इतने नोट्स बनाना, क्या ये सच में काम करता है? तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कि अगर आप मान लेते हैं कि एक लेक्चर आप मान लेते हैं कि 1 घंटे का है, अगर मान लेते हैं 1 घंटे का, वरना मुझे पक्का इसमें यकीन है कि 1 घंटे का तो नहीं होता है एक लेक्चर, 1.5-2 घंटे का होता है। तो अगर 1 घंटे का एक लेक्चर मान लेते हैं तो ऐसे आपको लग जाएंगे 6 लेक्चर्स। तो 6 लेक्चर्स मतलब 6 आवर्स, तो 6 to 7 आवर्स आप दे रहे हैं नोट्स को बनाने में। तो सबसे पहले टाइम की इंपॉर्टेंस समझिए कि आप 6 to 7 आवर्स दे रहे हैं किसमें, एक लॉन्ग नोट्स को बनाने के लिए। फिर उसके बाद बात क्या आ जाती है कि ये लेस एफिशिएंट है, मतलब कि इसमें इफ़िशियंसी कम होती है। कैसे कि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो हम लॉन्ग नोट्स बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो बुक के बाहर के भी कभी कभी होते हैं। अगर एलन के नोट्स देखें हम तो वो बहुत ज़्यादा बुक के बाहर के होते हैं। तो लॉन्ग नोट्स में बुक के बाहर की चीज़ें बहुत होती हैं। तो अब उनको अगर एक टीचर रोज़ एक एक लाइन ही एक्स्ट्रा लिखवाता है, तो आप सोच लीजिए 300 दिनों में 300 लाइन एक्स्ट्रा लिखवाएगा। 2 लाइन अगर लिखाता है रोज़ तो कितने लाइन्स लिखवाएगा? तो इस तरह से आप मान लीजिए कि अगर कोई टीचर इतना ही सिर्फ एक्स्ट्रा लिखवाए तो आपको लास्ट दिन में रिवाइज करने के लिए कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। दूसरी बात कि जब इतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं तो इसको रिवाइज भी करना उतना ही मुश्किल होगा और इसको याद रखना भी उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो बहुत कम होती है और ये लेस एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टू रिवाइज है और डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कट जाती हैं, क्योंकि नोट्स अगर इतने घाटे में जा रहा है कि हमारा टाइम भी जा रहा है, पहले तो 6-7 घंटे जा रहे हैं, फिर उसके बाद उससे रिवाइज़ भी हम कब खोलते हैं? अगर मैं अपनी जनरली बात बताऊं तो मैंने जो अपने लॉन्ग नोट्स बनाए थे वो मैंने शायद क्लासेस के आसपास ही के दिनों में खोले थे, वरना एग्ज़ाम के दिनों में कभी नहीं खोले मैंने मतलब कुछ बायो के खोल लिए हों वो अलग सी बात है, लेकिन फिर ये नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर हम कुछ और ही तरीका लगाते हैं कि इधर उधर कुछ कर लें, लेकिन मैं नहीं देखा करता था। तो अब आ जाते हैं, ये रही बात लॉन्ग नोट्स की जिसमें इतने नुकसान थे। अब चलते हैं हम शॉर्ट नोट्स की तरफ कि शॉर्ट नोट्स की बात कहाँ आती है। तो शॉर्ट नोट्स की बात करें अगर हम, तो शॉर्ट नोट्स का सबसे पहला फ़ायदा होता है कि शॉर्ट है, तो शॉर्ट होने की वजह से इसमें टाइम कम लगता है। अब जब टाइम कम लगेगा तो मान लेते हैं कि अगर आप एक चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ रखे होते हैं तो आपको लगेगा 20-30 मिनट, 20 मिनट लग जाएगा, 20-30 मिनट ज़्यादा मान लेते हैं। तो 30 मिनट अगर लग जाता है तो ये आपके लिए टाइम बहुत कम है कि जहाँ 6-7 घंटे दे रहे थे आपको 20-30 मिनट में एक चैप्टर का पूरे पॉइंट्स जो आपको याद थे या जो इंपॉर्टेंट थे सब आपने लिख ली, ठीक है। दूसरी बात कि ये हाईली एफिशिएंट होता है। हाईली एफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको कौन से पॉइंट्स होंगे? क्या सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे? ये तो आप खुद से लिख रहे हैं, तो इसमें सिर्फ वही पॉइंट्स होंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, यानी मेन पॉइंट्स होंगे आपके लिए। तो जब आपके लिए इतने मेन पॉइंट्स हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं, ईजिली रिवाइज कर सकते हैं, ईजिली रिमेंबर उसे कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी बच रहा है और इफ़िशियंसी भी बढ़ रही है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि शॉर्ट नोट्स आप बनाएं, क्योंकि जल्दी हो जाता है। और मैं सही बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में आप अगर लॉन्ग नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए बैठ जाएँ तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा और पढ़ नहीं पाएंगे। तो ओवरऑल मिलाकर आपको वापस से लॉन्ग नोट्स से शॉर्ट नोट्स पर आना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे अपने तो इतने इफ़िशियंट थे वो कि मैं एक दिन बैठता पूरा 11th कर लेता, दूसरे दिन बैठता पूरा 12th और 2 दिन में सिलेबस ख़त्म। क्योंकि शॉर्ट नोट्स थे। मैंने लास्ट के 20 दिनों में 5 बार सिलेबस रिवाइज़ कर लिया होगा क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे। तो शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा इतना होता है कि उसकी लाइन अगर आपको दिमाग में बैठ जाएगी ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। और बायो के लिए तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आती है बात कि मैंने कहाँ से बनाए थे शॉर्ट नोट्स। तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, PW का एक माइंड मैप सीरीज़ आया था, मैं उसके लिए आप बोलेंगे तो लिंक दे दूंगा। तो PW का माइंड मैप का एक सीरीज़ आया था
ट्वेल्थ में ही, जब मैं ट्वेल्थ में था यानी 2024 में, 24 या 23 में था, 23 में, तो पीडब्ल्यू का माइंड मैप सीरीज़ आया। तो माइंड मैप सीरीज़ में आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होंगे। जूलॉजी के मानता हूँ मैं कि उसके लिए थोड़े लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, लेकिन सही मानों में अगर आप एक बार उसे कर लेंगे, एक बार उसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे वहाँ से, तो फिर आपको कहीं से कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे तो मैं अपने नोट्स ही दे दूंगा जो मैंने उन्हीं से छापे हैं, ठीक है, या तो आप उनसे छाप लें या फिर मैं अपने नोट्स दे दूंगा, दोनों सेम ही बात होती है। तो अगर आप एक बार वो नोट्स छाप लेते हैं तो आप हमेशा के लिए उसे ही रिवाइज़ करेंगे और मतलब 10-15 मिनट में आपका एक चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। और लोग शॉर्ट नोट्स बेचते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यू का जो माइंड मैप सीरीज़ है वो इतना बेस्ट है कि अगर आप उसे एक बार कॉपी कर लेते हैं तो उसी की लाइन से ही क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि लॉन्ग नोट्स पर ना जाएं कि क्लासेस में इतना बनाते हैं ये वो, शॉर्ट नोट्स पर जाएं, खुद से बैठें, 20 मिनट 30 मिनट दें, बना लें, या फिर किसी अच्छे टीचर से बनवा लें, या फिर वही जो मैंने बोला कि पीडब्ल्यू माइंड मैप सीरीज़। तो इसलिए इसका कंक्लूजन मैं यही बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि लॉन्ग नोट्स पर, और नोट्स बनाना छोड़ दीजिए लॉन्ग नोट्स। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर क्लास में कुछ दिखता है वो नोट कर लीजिए। ज़्यादा इतने कॉपी को रंग बिरंगा बनाना, कलरफुल बनाना, इतना कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। नीट में ये सब नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाएगा आपने याद क्या कर रखा है, आपने टॉपिक कौन सा पढ़ा रखा है, ये सब ध्यान में रखना होगा, ना कि कलर्स कौन से यूज़ करने हैं या फिर ये सब। इसी पर मैं अपनी बात को एंड करूँगा। अगर आपको वीडियो में कुछ कहना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।